इस वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। आपके पास जो है मैंने एनडीए का दिया था पेपर। एनडीए के बारे में मैंने आपको बताया एनडीए में कौन कौन स्टूडेंट जा सकता है, कौन सा नहीं भर सकता है। आपको एनडीए का साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें पिछली वीडियो में आपको मैंने बता रखा है। फिर भी आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप जो है कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए। राकेश प्रजापति ने पूछा है सर आगे का चैप्टर डालिए। राकेश के साथ साथ हर्ष ने कहा कि सर आप आगे के टॉपिक पढ़ाइए। तो आज एनडीए का पार्ट 8 पार्ट थे, इसके अंदर 8 पार्ट्स के अंदर से एक पार्ट पहले ले रहा हूँ जो सबसे छोटा है और जो 12th में भी है, लेकिन अपनी नॉलेज में नहीं कि अपने को एनडीए में क्या क्या करना है। तो आज पार्ट्स 2 हैं। पार्ट 2 के अंदर पहला टॉपिक है डिटरमिनेंट, जो 12th के अंदर भी है और आपके पास कंपटीशन में भी है। बट अपने एनडीए के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 4.1 और 4.2 ही है, 4.3 नहीं है, 4.4 नहीं है, 4.5 में कुछ पार्ट छोटा सा है। इतना ही पार्ट आपके पास इसके अंदर से है। तो बच्चों क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, प्रत्येक को आप अपनी कॉपी में नोट करिए। मैं आपको एनडीए में सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा। आपको ये पक्का होना चाहिए, अपने को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपका एनडीए में सिलेक्शन 100% होगा। इसके लिए आज अपन ले रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर न्यू टॉपिक, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए। टॉप रिजल्ट्स जो भी पिछली बार में मैंने आपको कहा था ऑल इंडिया के अंदर चौथी रैंक, सेकंड रैंक अपने यहाँ से जा रखी है। तो इसीलिए ध्यान रखिए आपको इन पे भी करना है क्या, नेशनल डिफेंस एंड एकेडमिक एंड नेवल एकेडमिक, एनडीए और एनए दोनों में ही ये आपके पास एक ही होगी। पार्ट सेकंड 8 पार्ट में से पहला पार्ट आपके पास जिसमें अलग अलग चैप्टर हैं, जबकि अपन आज ले रहे हैं पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं डिटरमिनेंट। तो देखिए क्या है डिटरमिनेंट। जैसा कि मैंने कहा एनसीईआरटी बुक की 4.1 और 4.2 आपके पास एनडीए के अंदर आएंगे केवल डिटरमिनेंट के अंदर से। तो क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों ही इसमें बैठ सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट आपको मैंने पहले बता रखा है। तो पहले आप सभी लिखेंगे, अपने अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट एंड डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं किससे, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी और डेल 1 डेल डैश, डेल 1 डेल 2 डेल 3 एंड इस टाइप से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आपने अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। क्या कहा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स को ही सारणिक कहते हैं। एक वर्ग मैट्रिक्स को ही सारणिक कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। इन 3 टाइप से अपन डिनोटेट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट्स भी डेल, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और इस तरह से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओनली इस तरह से अपन इसको डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब है रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। जैसे 2 into 2 है, 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। अब अपनी जो सिलेबस की बात है वही अपन कर रहे हैं। तो राकेश ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पूछा कि सर पूरी आती है, डिटरमिनेंट के अंदर 4.1 और 4.2 आपके पास होगी। फैजान आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एनडीए देना है तो एनडीए के अंदर आपके पास ये विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जिसके अंदर अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं, देखो किससे डिनोट किया, डेल से। इसके एलिमेंट्स को केवल ऐसा, अगर ऐसा आएगा इसका मतलब है डिटरमिनेंट, और अगर ऐसा आएगा तो मैट्रिक्स है। इसलिए ब्रैकेट को आपको नहीं घुमाना है, ब्रैकेट ऐसा ही लगेगा। ऐसा आपको पता मॉडुलस का भी लगता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में भी ऐसा होता है। ये देखिए आप, ये रहा डिटरमिनेंट्स 3 into 3 ऑर्डर की है और डिटरमिनेंट से बराबर 3 to 5 7 इस तरह से अपने पास ये लिखा हुआ मिलेगा। इसकी वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स 1 ऑर्डर, एक कोटि के सारणिक का मान कैसे किया जाता है ये देखिएगा। -5 है तो -5 ही आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। ये आएगा आपके पास डिटरमिनेंट से बराबर 7 आएगा। नेक्स्ट आगे है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स 2 ऑर्डर, 2 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। कैसे, डिटरमिनेंट्स ए, डेल बराबर ए बी सी डी, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एडी, फिर इसको इससे करेंगे बीसी या सी भी लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं पॉजिटिव, ऐसा करेंगे नेगेटिव। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 100% सिलेक्शन होगा।
करा के छोड़ूंगा मैं, लेकिन बशर्ते कि आप अपनी कॉपी में नोट करें। जैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 - 5 4 - 2 माइनस का 6 और 5 का 20, 20 में 6 गए कितने लगे 14। इस तरह से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको करते हैं, ऐसा करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है। अगर आपके समझ में राकेश क्लियर चलेगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ये है A11 3 × 3 ऑर्डर, 3 रो और 3 कॉलम, A11 A12 A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A22 A23, तो इनकी वैल्यू ज्ञात करना है अपने को। आप अपनी कॉपी में नोट करो। क्लियर राकेश? बोलो हर्ष यस हाँ फैजान। अच्छा तो आगे देखिए अब आपको क्या करना है, A11 यहाँ लिखना है, इसके कॉलम और रो को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो डिटरमिनेंट से आएगा, माइनस A12 ये 12 ये बात आपके पास आ गई, A13 ये डिटरमिनेंट कैसे, इसको लिया इसके रो कॉलम को छिपाया, इसको लिया इसके कॉलम रो को छिपाया, इसको लिया तो आपके पास ये, इसको शॉर्टकट में अपन कोफैक्टर फॉर्म में भी कहते हैं। तो A11 इसको सोल्व कर लो, सेम ये का ही है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास होगी, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। बच्चों अगर आप नोट्स बनाएंगे डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूं आपको, या तो विश्वास करिए, नहीं करता आपकी मर्जी है, करना पड़ेगा आपको, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए काम करिएगा। कॉपी में नोट किया, नोट्स पढ़ते चलिए, हर चैप्टर मैंने कहा था ना अगले वितन 1 महीने जो पहले एनडी आएगा सितंबर से पहले आपका सिलेबस पूरा होगा, बस शर्त है कि आप इसमें पूरा पर सहयोग करें, अपनी कॉपी में नोट करके करें और कमेंट्स बॉक्स में डालें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, ये मैं बता दूं, लाइक तक कोई पैसा आपसे नहीं लूंगा मैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ गई। तो फाइंड वैल्यू 1 1 1 1 1 + x 1 1 और 1 + y, आपने इसको अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया, 1 लिखा, इसको इससे किया, ये कर दिया, फिर इसको माइनस किया, ये रहा माइनस का 1, अगला माइनस क्योंकि ये माइनस में है, फिर ये प्लस, कैसे, इसको इससे किया इसको इससे किया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया और इसको सोल्व किया, इधर 1 से 1, तो y ये बच गया, x ये रहा, x y माइनस का y, कैसे ये माइनस का y आ गया, ये माइनस का x आ गया, सब कट गए, x y आ गया। तो ये तो बच्चों आपने अपनी बुक के अंदर का रखा है। अब मैंने क्या नई बात बताई, अब आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ये देखो ये शॉर्टकट मेथड, 1 सेकंड के अंदर आंसर देना, 1 सेकंड के अंदर आंसर लाना, कैसे, अब प्रॉपर्टीज लग रही है। तो देखो कॉलम सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर दिया, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर दिया, थर्ड में से भी फर्स्ट को घटा दिया, घटाते ही ये दोनों जीरो बन गए। अब आपको पता दोनों जीरो हो गए, एक्स पेन केवल इसका करना है, एक्स वाई आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप हर सवाल का 1 सेकंड 1 मिनट मैक्सिमम में, आपको क्यों, आपको टाइम भी इतना मिलेगा, कुछ सवाल बड़े भी आएंगे कुछ सवाल छोटे भी आएंगे, तो सेकंडों में आप जवाब देंगे। तो ये आपके पास है, तो आपने नोट कर लिया होगा, राकेश करिए, नोट करिए अपनी कॉपी में, क्या लिख लिए पूरा, यस। चलो आगे विनोद, चलो नरेश, यस चलिएगा। तो देखिए ये वैल्यू थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यहाँ तक अपने सिलेबस में मैक्सिमम आएगा एनडीए के अंदर, ओनली एनडीए की बात कर रहा हूँ, ये 12th बोर्ड में भी है, बट ये अपने सिलेबस से हटा रखा है, इसके आगे की बात। तो देखिए ये तो आ गई। अब लिखिए अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या लेंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए सभी अपनी कॉपी नोट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अपन एक एक सवाल और ले लें इसमें से, हैं, चलिए बताइए आप इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखा बताइए। एनडीए की बुक से सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल आपके पास है, फाइंड वैल्यू, निकालिए फाइंड, सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करें, फाइंड वैल्यू कोस 75 डिग्री, कोस माइनस साइन 75 डिग्री, माइनस साइन 75 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन अपने को गिवन है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, -1/√2 है। दूसरा ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन दिया 1/√2 है, थर्ड ऑप्शन √2 है, चौथा नन ऑफ दीज है। हाँ भाई, राकेश बता रहा है क्या आंसर आएगा। राकेश आंसर बता रहे हो, क्या आंसर आएगा इसका? 45 + 30 आपको पता है, cos 75 cos 30, क्या आंसर बता रहा है राकेश? क्या -1/√2? अच्छा हाँ भाई फैजान, ये कर रहे नन ऑफ दीज। अब बताइए और कौन बता रहा देखा? यस बता रहा कोई? हाँ विनोद, सब √2 आ रहा है, सभी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। cos है, cos 75 cos 30 है ना, प्लस sin 75 और sin 30, क्या गया? cos A + B, आपको पता है cos A cos B प्लस sin A sin B, 75 - 30, 75 में 30 गया, कितना रह गया? 45 डिग्री। क्या आंसर आ गया? 1/√2, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। इसीलिए जल्दीबाजी में गलत नहीं करें इसका ऑप्शन। क्यों? cos A cos B प्लस sin A sin B, तो cos A + B का फॉर्मूला लगाया, A - B लगेगा, इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, करना चाहिए, है ना, चलेगा। तो अपन ले रहे हैं अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कर लिया भाई नोट रामकिशन? चलिए ये आ गया आपके पास। अब लीजिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुणधर्म में, सारणिक के गुणधर्म में। जैसा कि मैंने कहा था, ये अपने सिलेबस से हटा रखा है, अपने सिलेबस 12th बोर्ड में से हटा रखा है, जबकि कंपटीशन में इसका सवाल आएंगे आपके। तो पहला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहला सभी लिखेंगे, कोई भी डिटरमिनेंट्स दे रखा है और उसका ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू सेम होगी। क्या? किसी भी सारणी का ट्रांसपोज परिवर्त करने पर उसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। सबने नोट कर लिया? ट्रांसपोज करने पर वैल्यू नॉट चेंज, परिवर्त करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 2, 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल, 2 कॉलम आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0। 2 रो और 2 कॉलम आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। यदि किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर, किसी सारणी के अंदर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान आती है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। आप करके देखना। क्या? 2 3 5 7 9 11 2 3 5। आपको प्रॉपर्टीज पता है तो सीधा आंसर 0 लिखोगे, नहीं तो आप एक्सपेंड करोगे। मैंने कहा था ना, सेकंडों में आंसर देना बताऊंगा आपको। प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस पे फोकस करिएगा। तो 2 रो या 2 कॉलम इक्वल है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। नंबर 3, इफ 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम आर 0, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0, देन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। किसी भी सारणी के अंदर कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ शून्य है, सारी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पंक्ति स्तंभ शून्य है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। 3 0 0 3 5 7 0 0 9 11 225 9 12। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको टाइम लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लेगा। अगर आपको ये रूल्स पता है, सेकंडों में आंसर, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज जानना अपने को जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 4 है। नंबर 4 क्या है? अगर डिटरमिनेंट्स आपके 0 डिटरमिनेंट्स है, 0 डिटरमिनेंट्स है, तो 0 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। 0 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, कोई से भी ऑर्डर के आपके पास हो। नंबर क्या? नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास है। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की है, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अगर 2 × 2 है, 3 × 3 है, आइडेंटिटी का मतलब दशमलव मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, उसकी कोई सी भी ऑर्डर की हो हमेशा 1 होगा। नंबर 6 प्रॉपर्टीज हैं। 2 मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, या डिटरमिनेंट्स A और डिटरमिनेंट्स B हमेशा इक्वल होंगे आपके पास। क्या कहा?
दो इक्वल मैट्रिक्स हैं इक्वल ऑर्डर की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आया, उसका डिटरमिनेंट निकाला और फिर अलग अलग किया। आपको बहुत टाइम लगेगा और देखो मैं कितना इजी बता रहा हूँ। क्या अगर डिटरमिनेंट ए बराबर 10 है, डिटरमिनेंट बी बराबर माइनस का 20 है, तो बताइए ए बी का डिटरमिनेंट कितना होगा? तो ए बी का डिटरमिनेंट माइनस 30 होगा, 300 होगा, माइनस 300, 200 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा, है ना। तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, ये जानना आपको जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपके पास डायगोनल है A00 0B0 00C, डायगोनल डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा उसके डायगोनल के मल्टीपल के बराबर होता है। क्या बोला? डायगोनल डिटरमिनेंट्स है, आप इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर होगा। लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको सेकंडों में आंसर देके बताऊंगा, तो आप इस तरह से इनको करिए। नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ट्राइंगुलर डिटरमिनेंट्स है बी सी डी, ये 0 डी ई और एफ है, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर डिटरमिनेंट्स हो गई, लोअर ट्राइंगुलर डिटरमिनेंट्स, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी? ACF आएगी आपके पास। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, जब तक आप गुणों के बारे में, आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में कोई नहीं जानेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपकी प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस होगी तो आपके पास आएगा। नंबर 9, इफ वन रो या इफ एनी रो एंड कॉलम आर proportional है, then determinant value is 0, then determinant value is 0। देखो मैंने क्या कहा? कोई भी रो, कोई भी पंक्ति या स्तंभ, एनी रो और कॉलम, किसी रो और कॉलम का क्या प्रोपोर्शनल समानुपाती है, प्रोपोर्शनल को समानुपाती है, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। बच्चों, अगर टाइम पास करना होता है टीचर्स को, तो आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे देखो 1 3 5 7 8 9, इसका मैंने 50, 5 में 15 150 और 50 25 250 दे दिए। अब आपका ध्यान थोड़ी जाएगा ऐसे ऐसे करना। आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देखो सेकंड में आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज का खेल है, गुणों का खेल है, आप इनकी प्रॉपर्टीज को समझिए। ये प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 9 थी। कोई भी रो और कॉलम जो है, टू रो और कॉलम का क्या है? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 10, आपको पता है एनी टू रो और कॉलम, एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंजिंग, कॉलम change other then determinant value is same but sign is change, देखो क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, कोई भी रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, वैल्यू तो वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपने क्या किया? टू रो टू कॉलम कोई भी इंटरचेंज कर दिया। जैसे इसकी वैल्यू आपके पास 25 है, सपोज करें अपन, है ना। अब मैंने क्या किया? C2 और C3 को आपस में चेंज कर लिया, 1 4 7 3 6 9 2 5 8। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसकी वैल्यू -5 आएगी। जितनी बार आपस में इंटरचेंज करेंगे उतनी बार वैल्यू इसकी वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज होगा। फिर आपस में बदला, फिर वापस पॉजिटिव, इन दोनों को चेंज किया फिर नेगेटिव, फिर दोनों को चेंज किया वापस पॉजिटिव। कोई भी दो रो दो कॉलम को आप चेंज करते रहिए, वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10 आपके पास थी। आप इनको लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप करिए और सभी दोस्तों को भी भेजिए। 100% आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपका सिलेक्शन करा के छोड़ेगा, आप करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 11 है।
11 क्या प्रॉपर्टीज है, डिटरमिनेंट्स बराबर आपके पास KA1, KA2, KA12, KA13, KA13, A21, A22, A23, A34, A34, A32, A33। कहने का मतलब है कोई भी रो है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट्स के अंदर ओनली 1 रो या 1 कॉलम। अब जैसे देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या है कॉमन ले सकते, A11, A12, A13, तो A21, A22, A23, 23, A31, A32 और A33 सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करते चलिए रखा है। तो ध्यान रखिए ये ढेर आ गया आपके पास। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी भी रो या कॉलम में कॉमन आता है, कॉमन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास डिटरमिनेंट्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अगर आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, k की पावर n डिटरमिनेंट्स में होगा। देखो बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व किया तो k की पावर n डिटरमिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगा। जैसे k की पावर n कैसे, इसमें n ऑर्डर की है तो k की पावर n 3 ऑर्डर की है। ये सपोज करो a इज 3 into 3 ऑर्डर की है ना, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5 की पावर 3 डिटरमिनेंट a की वैल्यू के बराबर होगी। ये इसका रिजल्ट है जो आपको आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। अगर डिफरेंट जैसे 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ऐसा भी हो सकता है। आपस में चेंज करना चाहिए, कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी वैल्यू में। इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपके लिए, तो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। प्रॉपर्टी नंबर 12 है जो आपको आनी चाहिए। क्या, डिटरमिनेंट्स आपको दे रखी है a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, और यहाँ पर ये क्या नाम है, d e f g h i ये दे रखी है। आपने क्या देखा, कोई भी रो या कॉलम 2 एलिमेंट्स का सम है या नंबर जितने बड़े दे रखे हैं तो आप उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालो, चाहे ऐसा करो a b c d e f g h i और प्लस फिर क्या आएगा अल्फा बीटा गामा d e f और g h i, ये आपके पास है। तो इस तरह से आप 2 अलग अलग करके भी कर सकते हैं, और छोटा करना चाहिए कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने पार्ट्स में तोड़ रखा है मिक्सअप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और रह गई नंबर 13। तो देखिए नंबर 13 में क्या आपके पास है, नंबर 13 देखिए आप हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13। 13 प्रॉपर्टीज है आपके पास। क्या दे रखा है, आपको लग रहा है किसी रो या कॉलम को देखो क्या क्या कर सकते हैं। किसी भी रो को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है 5 से डिवाइड करना, कर सकते हैं, बट k क्या होना चाहिए, k बिलोंग्स टू r, 0 होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, मर्जी चाहे मर्जी के, तभी तो सवाल इजी होगा, तभी तो आंसर सेकंडों में आएगा भाई साहब, नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा आपके पास। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को समझिए। नंबर 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, R2 और R2 को चेंज करिए, या कॉलम में करना चाहे कॉलम में भी कर सकते हैं ऐसा। और थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी रो के अंदर अदर रो को मल्टीप्लाई करके अपन ऐड करें या सेपरेट करें तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपके पास हैं जो आपको आनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा, तो आप आशा करता हूं कि आप सिलेक्शन चाहते हैं, जैसा मैं कहता हूं आप करते जाइए, 100% सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो कल ही मिल जाएगा आपको। तो एक डिटरमिनेंट्स का चैप्टर जिसमें मिनिमम 3 सवाल तो आपको मिलते हैं एनडीए के अंदर, 100% सिलेक्शन, क्यों नहीं, चुटकी में आंसर आपके पास आएगा। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें। कल इसके सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते ही फिर आपके सवाल चलेंगे कल, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मिलेगा। तो बच्चों, आप सभी अपने साथियों को भेजिए जो एनडीए देना चाहता है, जो सेना में जाना चाहता है, उनके लिए पावरफुल सवाल होंगे। तो आप इन थ्योरी को पढ़िए, बिना थ्योरी के कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचे मैं सवाल करूँगा, नहीं कर सकते। एनडीए का सिलेबस अलग है थोड़ा बहुत, बाकी 12th अलग है, इसीलिए तो अपने को ध्यान देना है, लाइक और सब्सक्राइब कराना जरूरी है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको पढ़ाता रहूँगा, लाइफ तक कोई चार्ज आपका नहीं लूँगा। इसीलिए आप इन थ्योरी को नोट करके आप इन सवालों को